नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। 26 नवंबर 1949 बेहद खास दिन रहा है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ था। और आपको बता दूं कि 1950 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ। अगर भारत के संविधान की बात की जाए तो संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का गौरव भारत को प्राप्त है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा हाथ से लिखा हुआ संविधान की कोई भी कॉपी अगर बात करूं, उसे टाइपिंग करके नहीं लिखा गया था, उसे हाथ के द्वारा हाथ से लिखा गया था। संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। और 26 नवंबर की बात की जाए, 26 नवंबर को संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। और 125वीं जयंती के समय जब ये कहा गया कि संविधान दिवस के तौर पे इसे मनाना शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ अगर संविधान के बारे में बात की जाए तो संविधान को 2 भाषाओं में लिखा गया है। एक मुख्यतः हिंदी और दूसरी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया है संविधान को लिखने में। भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरोविंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के संविधान में जितनी भी विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताओं को अलग अलग देशों से भी उठा करके सम्मिलित किया गया है। और सबसे बड़ा संविधान है ये पूरे विश्व का। अगर कोई देश जिसका नाम सामने आता है तो भारत के पास सबसे बड़ा संविधान मौजूद है। बैग ऑफ बोरोविंग भी कहा जाता है क्योंकि इसके ज़्यादातर प्रावधान अन्य देशों से लिए गए हैं। इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्य, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या कुछ काम है, उन सभी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। संविधान की एक बहुत ही मुख्य भूमिका है किसी देश को चलाने के लिए, उसका अपना संविधान, अपने कानून। और इसी संविधान का निर्माण भारत देश में भी आज ही के दिन हुआ था। हाथ से लिखे हुए संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। 2 दिन बाद 26 जनवरी को यह संविधान देश में लागू हो गया था। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के 3 भाग के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारत की संविधान सभा में संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया गया था। भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पूरे तरीके से संविधान का सार शामिल है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के बढ़ावे के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अगर बात की जाए संविधान की तो भारत के संविधान में
जितनी भी चीज़ें सम्मिलित हुई है वो एक देश को चलाने के लिए, अगर इसे अच्छे से लागू किया जाए तो परिपूर्ण है। देश बहुत ही ऊंचाई की तरफ, बुलंदी की तरफ जाएगा, क्योंकि जिस संविधान का निर्माण हुआ था उस संविधान में लोगों के अधिकार, मौलिक अधिकार, इन सभी चीज़ों का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया था। साथ ही साथ देश को चलाने के लिए जितनी जो व्यवस्था, जितने भी पद, चाहे राष्ट्रपति, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे राज्यपाल, उन सभी की शक्तियों का वर्णन किया गया था। तो ऐसे में ये सभी चीज़ें, संविधान किस ओर जा रहा है, हम संविधान दिवस के रूप में संविधान को उठाते हैं। आज एक हर्ष का दिन लोग ज़रूर मनाते हैं, लेकिन क्या ये सभी चीज़ें सही रूप से हम कर पा रहे हैं? क्या उस संविधान को सही रूप से लागू किया जा पा रहा है? क्या हर जगह उस संविधान को जिस तरीके से रखना चाहिए, क्या हम रख पा रहे हैं? ये सब सवाल अभी खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हालात हैं, वो हालात ये सोचने के लिए विवश करते हैं कि संविधान की गरिमा, उसकी एक इज्जत है, और जिस हम सभी को सोचने की आवश्यकता है, क्या हमें अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों को ज्ञात है? अगर जितने हमारे अधिकार हैं उतना ही हमें हमारे कर्तव्य भी हैं। तो संविधान की बात करते हैं, हम सभी को संविधान को कहीं ना कहीं अपने अंदर लाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें जानकारी नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ों में हम पिछड़ सकते हैं। तो आइए एक संकल्प लेते हैं कि संविधान दिवस पे हम संविधान को कितना जान पाते हैं और आने वाले दिनों में अपने ऊपर कितना ला पाते हैं, क्योंकि संविधान को समझना बहुत ही ज़रूरी है। संविधान बस कानून के लोगों के लिए नहीं है, संविधान बस जो लोग शीर्ष पे बैठे हैं उन लोगों के लिए नहीं है। संविधान उस हर आम नागरिक के लिए है जो इस देश से ताल्लुकात रखता है, उस हर व्यक्ति के लिए। हर व्यक्ति को उस संविधान को समझना चाहिए जो इस देश में मौजूद है, क्योंकि जब हम संविधान को समझेंगे तभी जाकर के हम अपने देश में जो व्यवस्था लचर हो रही है उस व्यवस्था को सही तरीके से रख पाएंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।